What was the cement in the 50s? zinc phosphate and polycarboxylate and things like They that. work, right? They, And they, you know they what? work. Listen, the cement after 30 years will eventually wash out, but It doesn't matter because you just push on the gold and the margin's completely burnish those imperceptible. margins. It's insane. It's great. It's Beautiful. great dentistry. I will never ever say that it's not. I think the 3D printed restoration of today. Hello future dentists, welcome back to चिराग Academy and this is हसन बलोच here. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के बारे में। ये सीमेंट एक माइलस्टोन था डेंटल हिस्ट्री में क्योंकि ये पहला ऐसा डेंटल सीमेंट था जो टूथ के स्ट्रक्चर के साथ केमिकली बॉन्ड करने लगा था। आज के इस वीडियो में हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का कंपोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, किस तरह ये टूथ के साथ केमिकली बॉन्ड बनाता है, इसका मैनिपुलेशन, इसके प्रॉपर्टीज, इसके एप्लीकेशंस, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के मोड ऑफ सप्लाई को। तो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट अवेलेबल है नंबर 1 पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में। पाउडर का कंपोजिशन देख लो। पाउडर में होता है जिंक ऑक्साइड विच इज द मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट। पाउडर में और क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में दूसरे ऑक्साइड्स भी होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड बिस्मथ हो गए। ओके, ये सारी चीजें तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट के भी पाउडर में थे। जिंक फॉस्फेट सीमेंट के भी पाउडर में जिंक ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड था, है ना। तो जो चीज जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के पाउडर को जिंक फॉस्फेट सीमेंट के पाउडर से डिफरेंट बनाती है दैट इज स्टेनस फ्लोराइड। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के पाउडर में स्टेनस फ्लोराइड होता है जबकि जिंक फॉस्फेट सीमेंट के पाउडर में स्टेनस फ्लोराइड नहीं होता है। ओके, ये स्टेनस फ्लोराइड 3 काम करता है। नंबर 1, ये सीमेंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। नंबर 2, ये सेटिंग टाइम को मॉडिफाई करता है। नंबर 3, इट इम्पार्ट्स एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज। ओके, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के पाउडर का कंपोजिशन याद हो गया, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है पाउडर में, और क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड बिस्मथ ये होते हैं, एंड स्टेनस फ्लोराइड होता है। ओके, पाउडर की कंपोजिशन हो गया। लिक्विड का कंपोजिशन देख लो। लिक्विड में होता है पॉली एक्रिलिक एसिड 40% और लिक्विड में क्या होता है, वाटर होता है। मीनवाइल टू से दिस, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का जो लिक्विड होता है दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीएक्रिलिक एसिड, जबकि हमारे पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट का जो लिक्विड था दैट वाज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड। इस तरह चीजों को कंपेयर करके स्टडी किया करें। ओके, तो हमने पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम की बात की। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का दूसरा मोड ऑफ सप्लाई है वाटर सेटेबल सीमेंट्स। इसमें हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का पाउडर लेते हैं। पाउडर में ऑलरेडी जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड बिस्मथ, स्टेनस फ्लोराइड ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी पाउडर में होते हैं। हम पाउडर में एक और इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं एंड दैट इज पॉलीएक्रिलिक एसिड। हम पॉलीएक्रिलिक एसिड को फ्रीज ड्राई करके पाउडर में ऐड करते हैं। ओके, एंड लिक्विड के तौर पर हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। तो पाउडर में एसिड ऑलरेडी होता है और जब आप इसे पानी से मिक्स करते हैं रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और सीमेंट सेट हो जाता है। ओके, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का तीसरा मोड ऑफ सप्लाई देख लो। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट प्री कैप्सुलेटेड पाउडर लिक्विड सिस्टम में भी अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के सेटिंग रिएक्शन को। तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगा। जब कभी आप जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के पाउडर और लिक्विड को आपस में मिलाते हो तो लिक्विड में मौजूद पॉलीएक्रिलिक एसिड जाकर पाउडर में मौजूद जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स के ऊपर अटैक करता है और उनसे जिंक आयंस रिलीज करवाता है। अब हमारे पास ये जो रिलीज्ड जिंक आयंस हैं ये जाकर पॉलीएक्रिलिक एसिड चेन्स पे लगे हुए कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी COO के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, जिंक आयंस जाकर पॉलीएक्रिलिक एसिड चेन्स पे लगे हुए कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स के साथ आयनिक बॉन्ड्स बना रहे हैं। बेसिकली हमारे पास जिंक आयंस कर क्या रहे हैं, जिंक आयंस आर एक्टिंग एज क्रॉस लिंकिंग ब्रिजेस। ये हमारे पास ये जो जिंक आयंस हैं ये दो अलग अलग पॉलीएक्रिलिक एसिड चेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक साल्ट मैट्रिक्स बनता है that begins to harden over the time।
सिट सीमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? हमारे पास अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स होंगे एम्बेडेड इन दिस साल्ट मैट्रिक्स। साल्ट मैट्रिक्स में आपके पास क्या होंगे? साल्ट मैट्रिक्स में हमारे पास पॉली एक्रिलिक एसिड चेन्स होंगे विच आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू डाइवेलेंट जिंक आयंस। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट किस तरह टूथ के साथ केमिकली बॉन्ड करता है। लेकिन जो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट होता है ना, इसमें मौजूद जो पॉली एक्रिलिक एसिड है, पॉली एक्रिलिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप टूथ के एनेमल या डेंटिन के सरफेस पे कैल्शियम आयन से केमिकली बॉन्ड करता है। ओके, तो कुछ यूं जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट टूथ के साथ केमिकली बॉन्ड करता है। अच्छा, एक चीज याद रख लें, जो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है ये एनामल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू द डेंटिन। द बॉन्ड स्ट्रेंथ वैल्यू टू एनामल इज 3.4 to 13 megapascal, while the bond strength value to dentine is 2.07 megapascal. अब हम डिस्कस करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के प्रॉपर्टीज को। तो पहला प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 80 मेगापास्कल। ईबीएस सीमेंट का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना था। ईबीएस सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 85 मेगापास्कल था। तो इसका मतलब है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये ईबीएस सीमेंट जितना है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी देख लो, पीएच। हमारे पास जो सेट सीमेंट है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का, डेट इज एसिडिक, लेकिन फिर भी ये पल्प को उस तरह इरिटेट नहीं करता है जिस तरह जिंक फॉस्फेट सीमेंट कर रहा था। ओके, इसके दो रीजंस हैं। जो पहला रीजन है वो ये है कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट में पॉली एक्रिलिक एसिड पाया जाता है, जबकि जिंक फॉस्फेट सीमेंट में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। सिंस पॉली एक्रिलिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन फॉस्फोरिक एसिड, इसीलिए जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट पल्प को उतना इरिटेट नहीं करता है जिस तरह जिंक फॉस्फेट सीमेंट कर रहा था। दूसरा रीजन ये है कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट में पाए जाने वाले जो पॉली एक्रिलिक एसिड चेन्स हैं ये साइज में बहुत बड़े हैं और ये मूव करके डेंटिनल टिब्यूल्स में पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये वो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है ये पल्प को उतना इरिटेट नहीं करता है जिस तरह जिंक फॉस्फेट सीमेंट कर रहा था। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी है बायोकम्पैटिबिलिटी। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट बायोकम्पैटिबल है। ये पल्प को उस तरह इरिटेट नहीं करता है जिस तरह जिंक फॉस्फेट सीमेंट कर रहा था, लेकिन फिर भी एक डीप कैविटी में आप इसको विदाउट सबलाइनर यूज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास एक डीप कैविटी बन गई है तो उस डीप कैविटी में पहले आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट या जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की सबलाइनर बनानी होगी, फिर उस सबलाइनर के ऊपर आप जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट की लाइनिंग बना सकते हो। अच्छा, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट तो पल्प को इतना इरिटेट नहीं करता है, फिर हम सबलाइनर क्यों बना रहे हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट को क्लिनिकल सेटअप में हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। इट टेंड्स टू बी रबरी ड्यूरिंग द सेटिंग रिएक्शन और ये स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चिपकता भी है, जिसकी वजह से इसको टूथ कैविटी में प्लेस करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट को डीप कैविटीज में विदाउट सबलाइनर यूज नहीं करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। लेबोरेटरी टेस्ट ये दिखाते हैं कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट की सोल्यूबिलिटी जिंक फॉस्फेट सीमेंट से, सिलिको फॉस्फेट सीमेंट से, ग्लास आयनोमर सीमेंट से ज्यादा है। डिस्पाइट दिस एपरेंट डिसएडवांटेज, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट वाइडली यूज होता है ल्यूटिंग के लिए विदाउट हाई फेलियर रेट। यानी जब भी जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट ल्यूटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले हैं। ओके, पांचवा प्रॉपर्टी देख लो। अगर हम इसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो सेट सीमेंट होता है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का, दैट इज ओपेक। अब इसका सेट सीमेंट ओपेक क्यों होता है? क्योंकि इसके सेट सीमेंट में लार्ज क्वांटिटी में अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, छठा प्रॉपर्टी देख लो। अगर हम इसके थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट आर गुड थर्मल इंसुलेटर्स। सातवां प्रॉपर्टी देख लो, हमारे पास जो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है इट हैज माइल्ड एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी। ये फ्लोराइड रिलीज करता है लेकिन द फ्लोराइड रिलीज इज वेरी लिमिटेड। ये जीआईसी जितना एंटी कैरियोजेनिक नहीं है। ओके, इसीलिए मैंने माइल्ड का वर्ड इस्तेमाल किया कि इट हैज माइल्ड एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी। अच्छा, आठवां प्रॉपर्टी देख लो, ये स्टेनलेस स्टील के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स।
अब हम डिस्कस करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के एप्लीकेशंस को। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? ल्यूटिंग। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज है ल्यूटिंग। क्राउन्स, ब्रिजेस, एनलेस को टूथ सरफेस के साथ अटैच करने में हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का यूज करते हैं। ओके, पहला यूज क्या आ गया? ल्यूटिंग। दूसरा इसका यूज देख लो, हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट को यूज करते हैं एज अ आई स्ट्रेंथ बेस। एंड तीसरा इसका यूज देख लो, चूंकि हमारे पास जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट स्टेनलेस स्टील के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं फॉर द सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक पैड्स। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के एडवांटेजेस को। सो इसके दो एडवांटेजेस याद रख लो। पहला एडवांटेज यही है कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट पल्प को उतना इरिटेट नहीं करता है जिस तरह जिंक फॉस्फेट सीमेंट कर रहा था। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये टूथ के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के डिसएडवांटेजेस को। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि ये जीआईसी जितना फ्लोराइड रिलीज नहीं करता है, ये जीआईसी जितना एंटी कैरियोजेनिक नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये गोल्ड के साथ वीक बॉन्ड बनाता है और पोर्सलिन के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता है। इसीलिए गोल्ड क्राउन्स या पोर्सलिन क्राउन्स के ल्यूटिंग के लिए हम इस सीमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं।